अगर अमृत वेला आप उठें तो अमृत वेला उठकर आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, जैसा भी जीवन अपना चाहते हैं, उसे बाबा से मांगने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं मांगने से तो मरना भला है। तो क्या करना है फिर? मांगे क्यों नहीं? तो कैसे मांगे? यहां मांगने की एक विधि है। जैसे अगर मैं आपसे एक गिलास पानी मुझे चाहिए, तो मैं बोलूंगा मुझे एक गिलास पानी चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड से, शिव बाबा से कोई भी चीज मांगने की एक विधि है। वहां ऐसे नहीं चलेगा कि एक गिलास पानी दो, समझ गए? एक गिलास पानी दो, मानो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, घुटनों में किस किस के दर्द है, दो ही बस। वाह, इतने सारे स्वस्थ बैठे हैं। पीठ पे किस किस के दर्द है? 4-5, है ना? किसी के शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और हम उसे ठीक करना चाहते हैं। तो हम कैसे कहते हैं नॉर्मली? बाबा ये पीठ ठीक कर दो, ऐसे कहते हैं ना। बाबा ये पांव ठीक कर दो, ऐसी कहते हैं ना हम, है ना? अधिकतर माताएं तो ऐसी कहती हैं, मानो या मत मानो, ऐसी कहती है ना। तो क्या कहना चाहिए हमें कि वास्तव में ये चीजें ठीक हो जाएं? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आपको बाबा से कुछ लेना है ना, तो लेने का तरीका है कि जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसे इस प्रकार से विजुअलाइज किया जाए कि जैसे वो चीज आपके पास है। समझ गए आप? हम जब कोई भी चीज विजुअलाइज करते हैं या उसे प्रैक्टिकल में करते हैं, हमारा मस्तिष्क उसमें कोई भी फर्क नहीं कर पाता है। जैसे वैज्ञानिकों की एक रिसर्च, उन्होंने क्या किया, एक बंदर पे रिसर्च करके देखी। बंदर को केला दिया, बंदर ने केला खाया। जब केला खाया तो बंदर को केला बहुत पसंद होता है और वो इतने आनंद में आ जाता है जितने कि ये, तो वो बहुत आनंद में आ जाता है केले को देखकर। तो उसके जो ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं उनको चेक किया गया, ब्रेन को स्कैन किया गया, ब्रेन न्यूरॉन्स को चेक किया गया, तो क्या पाया कि उसके कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। ठीक, स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? फिर क्या किया, दूसरे बंदर को केला दिया गया और ये बंदर केवल उसे केला खाते देख रहा है। जब देख रहा है, इसके फिर ब्रेन को चेक किया गया, जो देख रहा है, पहले खा रहा था अब ये देख रहा है, फिर से ब्रेन को चेक किया गया तो पाया इसके मस्तिष्क के वही न्यूरॉन्स, मतलब वही पार्ट एक्टिव हुआ जो केला खाते हुए हो रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि आप कोई कार्य प्रैक्टिकल में कर रहे हैं या उसे केवल विजुअलाइज कर रहे हैं या होता देख रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क के वही न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। मस्तिष्क फर्क नहीं कर पाता है। इसी को कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स प्रिंसिपल। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो कि आप जो भी जीवन में चाहते हैं उसे इस प्रकार विजुअलाइज किया करो कि जैसे वो जीवन में है। हम क्या करते हैं, हो जाए बाबा, हो तो रानी, हो जाए, हो तो रानी है, कुछ तो हो नहीं रहा है। और फिर साथ में पता क्या करते रहते हैं, ये भी कहते रहते हैं हो तो रानी है, हो तो रानी है। ये पता कैसे होता है? ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आप सवेरे उठे, है ना, सवेरे उठे और आपने एक पौधा यानी एक सैपलिंग लगाई, जमीन में एक पौधा लगाया और 3-4 घंटे के बाद पौधे के पास गए और पौधे को पकड़ा और खींचा, देखूं जड़ पकड़ी है या नहीं पकड़ी है। अरे इसने तो अभी तक पकड़ी नहीं है। फिर उसको वापस डाल दिया और फिर पानी खाद दिया और फिर अगले दिन फिर उखाड़ के, अरे ये तो फिर हाथ में आ। सेम बिल्कुल अब हमें जीवन के साथ भी वैसा ही करते हैं। जैसे मैंने सिंपल कहा कि अगर पांव के घुटने में दर्द की बात है या पीठ के दर्द की बात है, तो मेरे घुटने में अगर दर्द है
तो मैं नॉर्मली कैसे कहूंगा, जैसे अभी क्लास चल रहा है, ये मोटिवेट हो गए आप सवेरे उठ के क्या करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूं, ठीक, मैं रूहानी सर्जन परम पिता का बच्चा हूं, ये आपने शुरू कर दिया, ठीक। मैं देख रहा हूं शिव बाबा की हीलिंग लाइट मेरे मस्तिष्क में आ रही है और मुझसे मेरे पूरे शरीर में अंदर फैल रही है। मैं देख रहा हूं वो लाइट मेरे घुटने में फैल रही है। यहां तक कर लिया। एक विजन बनाएंगे सामने ऐसे ही करके, जैसे टीवी देख रहे हो, ऐसे सामने बिल्कुल यहां टीवी में देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि मैं सीढ़ियों पर दौड़ के चढ़ रही हूं, मैं सड़क पे रनिंग कर सकती हूं, और मेरी कोई फ्रेंड मुझसे पूछती है, ए बहन तेरा ये कैसे ठीक हुआ, पूरी पिक्चर बनाओ। और आप उसे कैसे कह रही हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, मेडिटेशन के माध्यम से हुआ है, राजयोग से हुआ है। आप उसे कहानी भी सुना रही हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन। विजुअलाइज इट। अब क्या हुआ, ब्रेन के पास यानी सबकॉन्शियस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसको क्लियर कट आदेश दिया गया है कि मुझे ये चाहिए। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसके पास। अब वो कंफ्यूज नहीं है। अब वो क्या करेगा, अपनी सारी शक्ति आपके घुटने को ठीक करने में लगा देगा। एक रात आज के आज आप ट्राई करके देखना। मैं ये नहीं कहता कि आज आपने कहा कि मेरा घुटना ऐसा सब सवेरे एकदम ठीक मिलेगा, लेकिन 50% आराम मिलेगा। और एक बात और बताऊं, राज की बात अपने अनुभव से कहता हूं, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को यह लगा कि मैं इसका घुटना ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको सिंपली टच कराएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्टर के पास जाओ। ये डॉक्टर्स के पास भटकते फिरते हैं ना, उसको दिखा लूं, इसको दिखा लूं, कितनों को दिखा लिया, कुछ आराम ही नहीं लग रहा है, होता है ना। लेकिन जब आपके क्लियर कट कमांड देंगे तो मन कहेगा उस डॉक्टर के पास जाओ, और आप जाएंगे और कहेंगे, अरे आज तक मैं इसके पास क्यों नहीं आई, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, छोटी सी। मैं आपको अनुभव सुनाता हूं, मैंने पहले भी सुनाया और अभी सिचुएशन ऐसी बन गई है तो सुनाता हूं। 2 महीने से अभी आप क्या ही कर रही होंगी, डोंट वरी। देखो, जब भी किसी भी बाबा अपने किसी भी बच्चे से कोई क्लास कराते हैं ना, तो वो वही बातें बुलवाते हैं जो सामने वालों को चाहिए होती है। क्योंकि मैं तो अंदर बैठ के सोच के आया नहीं मुझे क्या बोलना है, मुझे तो अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि मुख से क्या निकल रहा है, पर वही निकलेगा जो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाना। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, अब से 3 साल पहले की बात है, मुझे एलर्जी हो गई स्किन में और मुझे पता नहीं चल रहा है, और स्किन में एलर्जी इतनी कि फैलती जा रही है, पूरा यहां से लेके घुटने तक ऐसे हो गया, स्किन जैसे जल गया हो, और गर्मियों में विशेष और ज्यादा। और मैं कितना कॉन्फिडेंट, वो ठीक हो जाऊंगा, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो बढ़ने लगी और एक दिन मुझे क्या हुआ, यहां पे स्किन पे ऐसे एक सफेद सा गोला सा 1-2 बन गए। तो हमारी सिस्टर का ध्यान उस पर गया, उसने बोला ये क्या है। मैंने बोला पता नहीं, ये मुझे फैलता जा रहा है स्किन पे। ये कह रहा भाई ये तो बहुत सीरियस बात है, आप इसे डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा कितने सारे को तो दिखा लिया, कुछ तो हो नहीं रहा, वो तो तुम भी जानती हो। कहते लेकिन कुछ भी करो, आप दुनिया को ज्ञान सुनाते हो, अपने ऊपर प्रयोग करो उस ज्ञान को और ठीक करो खुद को। मतलब बात तो सही है। अब सुनो मैंने क्या किया था, मैंने कहा बात तो इज्जत पे आ गई है भाई। तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठा, नुमाशान छत पे बैठा हुआ था, और ये प्रयोग मैंने शुरू किए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये मुझसे मैंने पहले भी सुनाया है, तो कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं यूट्यूब वीडियोस में कि वो डाइट क्या थी जो थी जिसने आपको ठीक किया था। मैं वो डाइट भी आज बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, मैंने पहले मैं बैठा ऐसे, मैंने संकल्प किया कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। हे मेरे मन,
तुम दिव्य ज्ञान से भरे हुए हो, तुम्हारे पास अथाह ज्ञान है, क्योंकि तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो। ये सच है झूठ है? बिल्कुल सच है। अच्छा, तुम वैद्यनाथ की संतान हो, तुम मास्टर वैद्यनाथ हो, तुम्हारे पास अथाह हीलिंग ऊर्जा है। सच है? मैं देख रहा हूं उस हीलिंग ऊर्जा को आप पूरी बॉडी में फैला रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूं। मैंने ये विजुअलाइज करना शुरू किया। मैंने देखा कि पूरी तरीके से स्किन प्रॉब्लम है एकदम खत्म। देख रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं। 2 बार किया था, बस करने के बाद वहीं बैठा था मैं ऐसे ही हूं। एकदम मुझे जोर से टच हुआ कि मेरे मोबाइल में एक नंबर था एक सिस्टर का, टच हुआ कि आप उस बहन से बात करो। उस बहन से मुझे लगता है मैंने कई महीने से कोई बात नहीं की थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं उसे क्यों फोन कर रहा हूं। वो भी डॉक्टर तो है नहीं। पता नहीं मेरे मन में ऐसा आया कि मैं उसे बताऊं, क्या पता वो मुझे समाधान दे दे। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं उसी को बताऊं। हमने उन्हें फोन कर दिया, फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक प्रॉब्लम चल रहा है मुझे, कि आपके पास इसका कोई समाधान है? क्योंकि एक दिन उसने मेरे सामने कुछ डाइट वगैरह की बात की थी, तो माइंड ने टच किया, उनको फोन करो। मैंने किया, जैसे किया उन्होंने कहा हाँ आप इसके लिए ये वाली डाइट फॉलो करो। मैंने कहा क्या डाइट है बोलो। तो उन्होंने मुझे जो डाइट बताई वो मैं आपको ही बता देता हूं। जैसे किसी को प्रॉब्लम हो, और मैं तो कहता हूं कोई भी प्रॉब्लम हो आज आपको बॉडी में, आपकी सारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं आपके शरीर में, वो सारी ना सारी आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है, आपके पेट से जुड़ी हुई है। यकीन मानिए आपके पेट से जुड़ी हुई हैं। हम सारे ना सारे खाने वाले बन गए हैं, खाऊ जिसे कहते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उन्होंने मुझे क्या बताया कि उन्होंने तो थोड़ा जितना मैं कर रहा हूं उससे कम ही बताया था, मैंने थोड़ा और ऐड किया। उन्होंने बताया था आप सवेरे वेजिटेबल जूस पिएंगे, ठीक है, सवेरे वेजिटेबल जूस पिएंगे, और फिर आप तकरीबन 9-10 बजे कोई फ्रूट्स ले लेंगे, ठीक, और अब 1 बजे के आसपास भोजन करेंगे। उस दौरान उन्होंने मेरा ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही, ये सब बंद करा दिया था 15-20 दिन के लिए। ठीक है, कर दिया। और शाम को 6 बजे से पहले हल्का भोजन करना है, और बीच में आप पता हम क्या करते हैं, जैसे अभी कुछ खाया, इधर से निकल के जा रहे हैं, मूंगफली की गिरी उठा के खा गए, है ना। माताएं किचन में रहती हैं, आपके सामने तो बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं, इधर को निकल के गए तो एक बिस्किट उठा के खा गए। ये हम करते रहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने अभी नाश्ता किया है, भोजन तक इसके बीच में आप कुछ भी नहीं खाएंगे। मतलब कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस पानी पिएंगे, और वो भी उतना जितना बॉडी मांगे। पानी भी ठूसा ठूस नहीं करना है कि उन्होंने बताया 6 लीटर पियो, 5 लीटर पियो, कोई लीटर नहीं है यहां। आपकी बॉडी जब पानी मांगे केवल तभी पानी देना है। जब आपकी बॉडी खूब भोजन मांगे, इतना मांगे कि अब रुका ही नहीं जा रहा है, तभी आप भोजन करेंगे। ठीक है, हो सकता है शुरू में आपका वेट काफी तेजी से नीचे आ जाए, और फिर वापस बैलेंस हो जाएगा आपकी हाइट के अनुसार। जैसे मेरी हाइट 71 इंच है, तो मेरा वेट 70 kg है, तो जितनी हाइट है उसके हिसाब से मेरा वेट आइडल है, ना अंडर हूं ना ओवर हूं। तो मैं क्या करता हूं पर्सनली, जैसे मैंने दीदी को बताया था, मैं 12 बजे तक केवल जूस पीता हूं। मतलब जैसे भी मैंने एक बार घर पे जूस पी के आ गया, अगर मुझे 12 बजे तक कुछ भी ना मिलता तो चलेगा, पर यहां पे आया हूं तो दीदी जी खातरी तो जरूर करेंगे, तो उन्होंने क्या है, नारियल पानी पिला दिया है, ठीक है, वो चलेगा, कोई हर्जा नहीं है। 12 बजे के बाद मैं एक बार भोजन करता हूं, और फिर मैं अच्छे से करता हूं, ठीक है। लेकिन जब आप भोजन करें ना, तो उसे इतना चबाएं कि मुख में उसका पानी बना दें, बिल्कुल, पेट के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। उससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है ना, 2 में उसका पेट भर जाएगा, 2 में पेट भरेगा और पेट फूलेगा भी नहीं, और 2 रोटी से उसे वो ताकत मिलेगी जो 5 से भी नहीं मिलने वाली थी।
ये मैंने किया। और शाम को 6 बजे से पहले आपको जो खाना है खा लीजिए, उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। शुरू में तो आपको नींद नहीं आएगी ना, कई बार कहते हैं भूखे पेट नींद नहीं आती। भाई साहब हो सकता है नहीं आएगी, मैं मानता हूं, लेकिन आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करिएगा। लास्ट कितने बजे भोजन करते हो? 9 वाले हाथ उठाना, 9, 10 वाले हाथ उठाना, 10 वाले, 11 बजे वाले हाथ उठाओ, है कुछ 11 बजे वाले भी होंगे, हैं, है ना? 8 बजे वाले हाथ उठाओ लास्ट, अच्छा, 7 बजे वाले भी हैं, है ना? 6 बजे वाले हैं कोई? हैं? 6 बजे के बाद कुछ नहीं? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ। 6 बजे के बाद अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो अमृत वेला देखना अपना, फर्स्ट क्लास। तो उसके बाद नहीं करते, बहुत बढ़िया। लास्ट का भोजन जितना जल्दी हो जाए अच्छा। और फिर आप सवेरे 9 बजे 10 बजे पहला जूस का ग्लास, वेजिटेबल्स जिसमें लौकी, आपका खीरा हो सकता है, हरी पत्तियां, बस आप खुद देख लेना क्या होगा। वो जो थी ना मुझे प्रॉब्लम स्किन की, यकीन मानिए दीदी 15 दिन में ऐसे चली गई जैसे कभी थी ही नहीं। 15 दिन में आप पूरा, मैं दिखा सकता हूं आपको, कहीं भी एक दाग दिखाई नहीं देगा स्किन पे, कहीं भी, कहीं भी नहीं है, सब देख लो, कहीं भी दिख रहा है? बस बाबा का ही दिख रहा है और कहीं भी नहीं है, एक भी स्किन पे दाग नहीं होगा, सिर्फ इस कारण। और हम घूमते हैं डॉक्टरों के पीछे, क्या क्या दवाइयां खाते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग, सारी प्रॉब्लम पेट से जुड़ी हुई है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब मैंने माइंड की प्रोग्रामिंग की तो मेरे माइंड ने मेरी मदद की। माइंड ये नहीं कह रहा कि तू कुछ भी खाता है और मैं तुझे ठीक कर दूंगा, है ना, ये श्रीमत तो नहीं है ना? तो माइंड ने कहा कि भाई देख, मैं इधर से अपना काम करता हूं तो अपनी डाइट भी ठीक कर, और डाइट ठीक हुई तो रिजल्ट आपके सामने है। कोई भी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम बता रहा हूं। दूसरा, मुझे हमेशा, आप में से कईयों को हो गए, इतने एरिया में हमेशा दर्द रहता था जिसके लिए मैं चश्मे लगाता था, सर भारी रहता था, आप में कईयों को रहता होगा, बहुतों को रहता है, सर भारी रहता और आंखें दुखती रहती, आंखें जलती रहती हल्की हल्की। मैं सोचूं कि मेरी आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है, और वास्तव में आंखों का नंबर उतना नहीं बढ़ रहा है। तो ये दर्द क्यों है? ये दर्द इसी कारण था कि आप कुछ भी उठा के किसी भी टाइम खा रहे हैं और वो कब्ज बन रहा है, वो गैस बन रहा है, पेट में तो अनुभव नहीं हो रही गैस, फिर गैस है कहां? गैस आपके सर में जा रही है। अनुभव किया है? बहुत से तो कहते हैं पेट में तो गैस है नहीं भाई साहब, गैस यहां है। किसी के चलते चलते घुटनों में, यहां पे पिंडली पे, थाइज पे दर्द रहने लगता है, यहां पीठ में सडनली दर्द उठ गया, यहां दर्द उठ रहा है कल से, ऐसे चल रहे हैं, क्या है ये सिंपल कब्ज। कब्ज कैसे पता चलेगा? अगर आप सवेरे फ्रेश होने जाते हैं और विद इन 10 सेकेंड्स आप फ्रेश नहीं हो पाते, दैट मीन्स आपको कब्ज है। सिंपल, आपको कब्ज है अगर विद इन 10 सेकेंड आप फ्रेश नहीं हो सकते तो। और वो कब्ज क्यों बना? कि बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये सामने आ रहा है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आपकी बॉडी भोजन मांगे पागलों की तरह, तभी उसे देना और चबाकर खाना। 6 बजे के बाद भोजन मत करना, और सवेरे 12 बजे तक 11 बजे तक जूसिस पे रह के देख लो, आप खुद पाएंगे कि बॉडी से 99% बीमारियां छूमंतर हो गई हैं, अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि आपके अवचेतन मन के पास तो शक्ति है आपकी बॉडी को फिट रखने की। कुदरती रूप से हम स्वस्थ बनाए गए हैं, बीमार नहीं। अवचेतन मन के पास पूरा कंट्रोल होता है आपके हार्ट के ऊपर। आपका दिल, हम तो नहीं धड़का रहे, खुद धड़का रहे हैं, खुद अब धड़क अब मत धड़क, धड़क अब मत धड़क, ऐसा कर रहे हैं, धड़का रहा है ना अवचेतन मन, उसको चला रहा है, पलकें झपक रही हैं। हम में से कोई कॉन्शियसली नहीं झपका रहा पलकें, अभी सांसें चलती रहती हैं, है ना, कोई कॉन्शियसली सांसें नहीं चला रहा है। हालांकि जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो चलाते हो। बाल कोई खींच खींच के नहीं बढ़ा रहा है, वो बढ़ रहे हैं। पाचन चल रहा है, आप सो गए तो भी चल रहा है, चल रहा है ना। क्यों?
क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल अवचेतन मन के पास है। और अवचेतन मन 24 घंटे में कभी भी नहीं सोता। अगर अवचेतन मन सो जाए, ये सारी मशीन अभी के अभी बंद हो जाएगी। देखो अवचेतन मन कैसे हमें स्वस्थ बनाने में लगा हुआ है। देखो अभी यहां कट मारो आप, ब्लड निकलेगा, लेकिन कितनी देर में, अगर छोटा सा कट मार के देखो आप, तो कितनी देर में ब्लड रुक जाएगा? लग गया ना अवचेतन मन ठीक करने में, उसी क्षण ठीक करने में लग गया ना। तो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए है, वो ठीक करना ही चाहता है, लेकिन वो जब परेशान हो जाता है जब हम उसे बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे होते हैं। हमारा खाना पीना ये सब उल्टे सुल्टे भोजन चल रहे होते हैं, थोड़ा भी ठीक कर लो, थोड़ा भी कोऑपरेट कर लो, तो वो तो बना ही हमें स्वस्थ करने के लिए है। और सारी रात वो यही काम करता है कि हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाने में लगा रहता है। अंततः जब सोने जाओ तो सोते सोते 2-4 अच्छी कमांड अपने मन को दे दो, तो सारे रात मन वही काम करता रहेगा, सारी रात वही काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पूरे शरीर को अवचेतन मन ने ही बनाया है। जैसे किसी व्यक्ति ने घड़ी बनाई हो, मोबाइल बनाया हो, इस घड़ी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसे ठक से ठीक कर देगा। वैसे अवचेतन मन जानता है कि अंदर यहां क्या, कौन सा दर्द है। हम तो ये कहते रहते हैं पता नहीं कौन सा दर्द है, कैसा दर्द है, डॉक्टरों के हाथ कुछ नहीं आ रहा। कहां से आएगा डॉक्टर के हाथ? नहीं आएगा। लेकिन अवचेतन मन जानता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप रात को सोते सोते उसे बताइए और समाधान देखिए।